आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जो हमें शांति और मानसिक स्थिरता पाने में मदद कर सकती हैं। विशेष रूप से जब हमारा मन भटकने लगे और ध्यान या काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाए, तो बौद्ध धर्म के कुछ सरल लेकिन गहरे सिद्धांत हमें अपने मन को संभालने और सच्ची शांति पाने का मार्ग दिखाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन को कैसे स्थिर किया जा सकता है और किस प्रकार मन का भटकाव हमारे आध्यात्मिक विकास का एक हिस्सा है। बुद्ध की शिक्षा, मन की प्रकृति को समझना। बौद्ध धर्म के अनुसार मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहे। इसे बौद्ध धर्म में बंदर मन या मन की माइंड कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन हमेशा विचारों की ओर भागता है, एक विचार से दूसरे विचार तक। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसे शांत करना ही ध्यान और शांति पाने का असली तरीका है। बुद्ध का कहना था कि सबसे पहले हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मन का स्वभाव भटकना है। जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। ध्यान और शांति का महत्व। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान यानी मन को एकाग्र करना हमें आत्मजागरूकता और शांति का अनुभव देता है। जब हमारा मन भटकने लगे, तो ध्यान का अभ्यास हमें उसे वापस एक केंद्र में लाने का अवसर देता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान से हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर आता है। हम अपने विचारों से दूर होकर इस समय की सच्चाई को देखने में सक्षम होते हैं। मन को स्थिर करने के लिए हमें केवल ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हर क्षण, हर सांस के प्रति जागरूक रहना भी एक ध्यान का ही रूप है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने कहा था कि जब भी मन भटकने लगे, तो उसे वापस लाने का सबसे सरल तरीका है सांस पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने सिखाया कि हमारे जीवन में हर क्षण में हमारी सांस हमारे साथ होती है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी मन किसी चिंता या अस्थिरता में डूबा हो, तो बस अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और हर सांस के साथ अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अनिच्चा, अस्थिरता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनिच्चा, यानी सब कुछ अस्थिर और परिवर्तनशील है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर पहलू अस्थिर है और इस अस्थिरता को समझने से हमारे मन को शांति मिलती है। जब हमारा मन भटकने लगे और हम चिंताओं में डूबने लगें, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भटकाव भी अस्थायी है। जैसे ही हम इसे पहचानते हैं, हमारा मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। अनिच्चा का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षण का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। इससे हमें वर्तमान को पूरी तरह जीने में मदद मिलती है। करुणा और स्वयं के प्रति सहानुभूति। बुद्ध का एक और प्रमुख सिद्धांत है करुणा, यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति और अपने प्रति करुणा। जब हमारा मन भटकता है, तो हम कई बार खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने प्रति दयालु रहना चाहिए। जब हम अपने मन को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, तब हम उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। बुद्ध के अनुसार अपने प्रति सहानुभूति रखने से हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं और अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य और मन को स्थिर करने का मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सत्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन में दुख क्यों है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इन 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है दुख, दूसरा है दुख का कारण,
जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण हमारा ही भटकाव और चाहते हैं, तो इसे पहचानकर हम उन्हें कम कर सकते हैं। यह बोध मन को स्थिर करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग बनाता है। विपश्यना ध्यान देखने का सही तरीका। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का सुझाव दिया, जिसका अर्थ है देखना जैसा वह है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने भीतर की वास्तविकता को पूरी तरह से समझें। विपश्यना हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना चाहिए। जब हमारा मन भटकता है, तो विपश्यना का अभ्यास हमें यह देखना सिखाता है कि यह भटकाव कैसा है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे मन को शांत करता है और हमें सच्चे आत्मजागरूकता का अनुभव कराता है। संयम और नियमित अभ्यास का महत्व। बौद्ध धर्म में संयम और अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान और मानसिक स्थिरता का अनुभव तब होता है जब हम इसे नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाते हैं। अगर हमारा मन बार बार भटकता है, तो हमें संयम के साथ उसे वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। हर बार जब हम अपने मन को संयमित करते हैं, तब हम उसे और अधिक शक्ति देते हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे मन की स्थिरता का आधार बन जाती है। नियमित अभ्यास से हमारा ध्यान अधिक केंद्रित और स्थिर हो जाता है। 5 इंद्रिय बंधन और मन का नियंत्रण। बौद्ध धर्म में 5 इंद्रिय बंधनों के बारे में भी बताया गया है, जो मन को बांधते हैं और भटकाव का कारण बनते हैं। ये 5 बंधन हैं: इच्छा, घृणा, आलस्य, अशांति और संशय। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम इन बंधनों को समझते हैं और इन्हें पहचानते हैं, तब हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये बंधन हमारे मन को भटकाने के मुख्य कारण होते हैं, लेकिन अगर हम इनका अवलोकन करें और इन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखें, तो मन स्थिर हो सकता है। समाधि ध्यान की गहन अवस्था। बुद्ध के अनुसार समाधि ध्यान की एक ऐसी गहन अवस्था है जहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। यह स्थिति केवल अभ्यास और अनुशासन से ही पाई जा सकती है। समाधि का अर्थ है एकाग्रता की चरम सीमा। जब हमारा मन भटकता है, तो समाधि का अभ्यास हमें गहराई में जाने और अपनी चेतना को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। यह ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन यह हमारे जीवन में स्थिरता का वास्तविक अनुभव ला सकती है। वर्तमान क्षण में जीने की कला। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली अनुभव वर्तमान क्षण में ही होता है। जब हमारा मन भटकता है, तो अक्सर वह या तो अतीत की चिंता में रहता है या भविष्य की कल्पना में खो जाता है। बौद्ध धर्म में इसे असंतोषजनक स्थिति माना जाता है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और इस समय को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, तब हमारे मन की भटकन खत्म हो जाती है। वर्तमान में जीना ही शांति और संतोष का सबसे सरल मार्ग है। शांति और स्थिरता की ओर कदम। दोस्तों, आज हमने बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाओं के माध्यम से जाना कि जब हमारा मन भटकता है, तो किस प्रकार बुद्ध के मार्गदर्शन से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान, अनिच्चा, करुणा और वर्तमान में जीने की कला हमें मानसिक स्थिरता और शांति की ओर ले जाती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि मन का भटकना स्वाभाविक है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें समय और संयम के साथ संभालना सीखना है। हर बार जब हम अपने भटकते मन को वापस वर्तमान क्षण में लाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव करने के एक कदम और करीब आ जाते हैं। बुद्ध का संदेश है कि आत्मजागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल, सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमें केवल अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसे विकसित करने की आवश्यकता है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपने कभी अपने मन को भटकते हुए पाया है? आप ऐसे समय में क्या करते हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको इस तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।